हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, क्या आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। कल कुछ लोग कह रहे थे आवाज़ बहुत कम है। आई होप आपको आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है, कम नहीं आ रही है। ठीक है, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और गाइस, मेरा एक और चैनल है हीलर शिवी 888 करके, अभी न्यू चैनल बनाया मैंने। वहाँ जोडिएक साइंस के हिसाब से आपको रीडिंग्स मिलने वाली है। तो जो लोग भी जोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग देखना चाहते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं हीलर शिवी 888। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। हम्म पहली एनर्जी तो यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपसे झगड़ा एक्सपेक्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड ऐसा लगता है कि आप झगड़ालू टाइप के इंसान हैं, या फिर झगड़ा की एनर्जी, यहाँ पर झगड़े की एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे वो ऐसा सोचते हो कि इतना शांत कैसे हो भाई। हाँ, यहाँ पर एक एनर्जी कुछ इस तरह की ऐसे निकल के आ रही है, जैसे आपके पर्सन पास्ट में किसी चीज़ को लेकर आपको ट्रिगर कर देते तो आप दोनों की बहुत कहा-सुनी हो जाती थी। झगड़ा, आपने बहुत बातें बोली, आपके पर्सन ने बहुत बातें बोली, या जो कुछ भी आपके विषय, ये दोनों एक-दूसरे की आँखों में देखते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत वैसी वाली एनर्जी है ये, उल्टी एनर्जी। तो ये बात कर रही है कहीं न कहीं कि आपके पर्सन अभी भी पास्ट की कोई भी बात जो पहले आपको ट्रिगर करती थी, अभी जो बोल देते हैं आपके सामने, तो ऐसा सोच रहे हैं कि कोई रिएक्शन नहीं आता है आपकी तरफ से। झगड़ा क्यों नहीं करते हो? ठीक है, वो झगड़ा जैसे एक्सपेक्ट करता है इंसान, आपका पार्टनर आपसे, तो पता है आप उसे नॉर्मल नहीं लगते। जैसे वो कह रहा है कि आप बिना झगड़े के नॉर्मल नहीं लगते। होता है ना कि इंसान को पता है कि आप कैसे हो, और आप उसके विपरीत कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हो तो उसे लगता है यार नॉर्मल तो हो, ठीक हो तुम, तो क्या हो गया है तुम्हें? तो कुछ वैसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। हम्म आप दोनों की एनर्जीज में बहुत डिफरेंस यहाँ पर नजर आ रहा है। कैसा कि आप और आपके पर्सन दोनों अलग तरीके के इंसान है, या सोच अलग है। वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा है, सोचते अलग अलग तरीके से हो। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर जो देख पा रही हूँ वो ये कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे को छोड़ते भी नहीं हो। ठीक है, वो कहते हैं ना कि गोल गोल घूम कर वापस वहीं जाना। ऐसे कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं। कैसे? कनेक्शन नहीं बना तो तुम मूव ऑन, हम मूव ऑन, तुम ब्रेकअप, हम ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, तुम जाओ हम जा रहे। दोनों बड़े मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेके अलग हो जाते हैं। आप दोनों ऐसे इंसान हो कि आप दोनों सर खाने भी एक दूसरे का ही जाओगे। ऐसा ये पर्सन को लगता है कि भले ही आप रिएक्शन नहीं देते अब, लेकिन अभी भी जैसे आपके मन में आपके पर्सन को वो चीज़ें, मतलब वो इंटरेस्ट अभी भी दिखाई देता है। जैसे अभी भी आप इस पर्सन को इग्नोर नहीं करते हो। जैसे एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं गोल घूमकर वहीं वापस पहुंच जाना इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ। तो आप दोनों अगर बोल भी दो एक दूसरे को मूव ऑन, तो मूव ऑन दोनों में से किसी से नहीं होती। अगर आप दोनों एक दूसरे से बोल दो ब्रेकअप, तो भी इस कनेक्शन में ब्रेकअप नहीं होता। इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है जहाँ पर आप दोनों की बातचीत होती रहती है, और कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद की वजह से कनेक्शन को कोई ऐसे मंजिल ना दे पाना, या उस तरीके से ना चला पाना उतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। लेकिन फिर भी जैसे कनेक्शन बना रहना। ठीक है, कनेक्शन पूरी तरीके से टूटना नहीं। ठीक है, लेकिन आपके अंदर के जो चेंजेस हैं वो इस पर्सन को बड़े हैरान करते हैं कि ये जो चेंजेस आपके भीतर हैं, जैसे रिएक्शन नहीं आता जब आपका, तो ये पर्सन को बहुत अजीब सा लगता है। बिकॉज इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप थोड़े से झगड़ालू टाइप के इंसान हैं, या फिर आप दोनों का झगड़ा होता ही होता है। तो जब झगड़ा नहीं होता है तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नॉर्मल फील नहीं होता। जब झगड़ा हो जाता है तो इस पर्सन को लगता है हाँ, ये कनेक्शन नॉर्मल चल रहा है। अजीब पार्टनर है आपका।
कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग हैं जो बिना झगड़ा किए जिनकी बातचीत नहीं होती। उन्हीं के लिए ये मैसेज था, जो एक एक बातचीत में भी झगड़ा करेंगे या फिर कुछ ना कुछ उन लोगों के बीच में हो ही जाएगी बहस। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ के लिए थोड़े से कंफ्यूज ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं कि अगर आप इतनी समझदार हो गए, अब आपको इनकी बातों पे गुस्सा नहीं आता और इतनी ज़्यादा आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, तो आप यहाँ कर क्या रहे हो? होता है ना, देखिए इंसान ये कोशिश करता है ढूंढने वाले में कि सामने वाला अगर मुझे चाहता ना होता तो मुझसे बात क्यों कर रहा है, मूव ऑन कर जाए। और अगर मुझसे बात कर रहा है तो फिर ये मुझसे चाहता क्या है, क्यों मुझसे बात कर रहा है। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस पर्सन से बात करते हो लेकिन इस पर्सन को कोई रिलेशनशिप जैसी वाइब या कनेक्शन जैसी वाइब नहीं आती, ठीक है, आप ज़्यादा झगड़ा नहीं करते हो लेकिन आप बात कर रहे हो, तो ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर कि बात ही क्यों कर रहे हो। अगर रिलेशनशिप या कनेक्शन जैसी वाइब मुझे नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि तुम्हें मेरे कनेक्शन में मेरे साथ कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और अगर तुम्हें मेरे से इंटरेस्ट नहीं है, मतलब क्योंकि और यहाँ पर दूसरी जगह ये पर्सन क्या सोच रहे हैं कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट ना होता तो तुम बात क्यों कर रहे हो मुझसे। तुम मुझे ब्लॉक भी कर सकते थे या तुम मुझसे दूर भी जा सकते थे या फिर तुम मुझसे इग्नोर भी कर सकते थे, तो तुम बात भी कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग ऐसे पर्सनल रीडिंग में ऐसे सवाल करते हैं कि दीदी उसके साथ मुझे ऐसा फील होता है कि वो उसके मन में मेरे लिए कुछ है, लेकिन वो एक्शंस में ऐसा कुछ भी नहीं बताता है या बताती है, ठीक है, मतलब कमिटमेंट भी नहीं देना और टाटा बाय बाय भी नहीं बोलना। ऐसे काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर ने उनके साथ करके रखा है कि वो बात भी करते हैं और मतलब उस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की बात भी नहीं करते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं लेकिन कनेक्शन को ले जाने की आगे बात नहीं करते हैं। तो जैसे यहाँ पर भी वो एनर्जी मेरे व्यूअर्स की तरफ से निकल कर आई है कि आप इस पर्सन से बात तो करते हो लेकिन वो कनेक्टिविटी या वो कनेक्शन या फिर वो होता ना कि एक कनेक्शन में वो झगड़े वाली एनर्जी कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कैसे, तो वो चीज़ इस पर्सन को कुछ फील नहीं होती, लेकिन आप फिर भी बात कर रहे हो। तो आखिर क्या कर रहे हो, क्या चाह रहे हो, ऐसी वाली एनर्जी है किसी की उनके साथ, पर्सन के साथ। और ऐसे में इस पर्सन को लगता है कि कहीं ये पागल तो नहीं बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इनको ऐसा फील होता है कई बार कि ये पागल तो नहीं बनाए जा रहे हैं आपके द्वारा, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जब आप बात करते हो तो वो कहीं ना कहीं उसको फील तो होता होगा, ठीक है, इंटरेस्टेड तो आप भी हो, लेकिन फिर उसको ये भी यहाँ पर दिखाई देता है कि आप पहले की तरह तो एक्शंस लेते नहीं हो, पहले की तरह कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, पहले की तरह ट्रिगर करने पर कोई रिएक्शन बाहर निकल के नहीं आ रही, कोई गुस्सा नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी नहीं, कोई इरिटेशन नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कुछ भी नहीं, या फिर जो आप पहले कमिटमेंट के लिए या कुछ भी आप ऐसे बोलते थे तो ये सब भी कुछ भी नहीं। तो आखिर ये क्या है, ठीक है, तो आपके पर्सन को थोड़ा-सा आपने डिस्टर्ब करके रखा है यहाँ पे। अब जितने लोगों के पार्टनर को स्टार्टिंग में कमिटमेंट नहीं दी, उन सबके लिए ये मैसेज है कि आपने अपने पर्सन को उसी जगह पे ले जाकर खड़ा किया है, जिसमें पास्ट में आप खड़े हुए थे। आपके पर्सन को यहाँ भी ऐसा लगता है कि पर्सन कम है, ठीक है। वो इंसान अगर अपने दिल की बातें बहुत सारी बोलना भी चाहता है ना आपसे, तो फिर वो रुक जाता है। उसको लगता है आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं हो, पता नहीं आप पहले जैसे उसकी बातों को अंडरस्टैंड करोगे कि नहीं। पहले जैसे इंसान के साथ तो ईज़ी था, अभी तो इतनी समझदारी आ गई है। अब ये जो मैसेज है ना, ये कहीं न कहीं इस चीज़ की बात करता है कि इंसान ना तो तुम्हें ज़्यादा समझदार हज़म कर सकता है और ना ही तुम्हें ज़्यादा नासमझ हज़म कर सकता है। वो तुम्हें सिर्फ़ उतना ही हज़म कर सकता है जितना वो खुद है। कई बार लोग कहते हैं ना कि बड़ा समझदार इंसान मिले भगवान मुझे, बहुत मैच्योर इंसान चाहिए मुझे। अरे ज़्यादा मैच्योरिटी भी नहीं झेल पाओगे, ठीक है। जैसे इस पर्सन की एनर्जी में निकल के आता है कि आपको इतना मैच्योर देखने के बाद भी आपके पर्सन बहुत, मतलब उसको बहुत इरिटेशन हो रही है, वो नहीं देख पा रहे हैं आपको इतना ज़्यादा समझदार। तो क्या मतलब है यहाँ पर, ना वो आपको ना समझ देख पा रहे, ना समझ देखता था तो वही प्रॉब्लम होती थी, ज़्यादा समझदार देख रहा है तो भी प्रॉब्लम हो रही। तो क्या देखना चाह रहा है, उतना ही देखना चाह रहा है जितना वो खुद है, जितना वो खुद है उतना ही देखना चाह रहा है आपको, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा परफेक्ट व्यक्ति भी आपके जीवन में आपको खुशी नहीं दे सकता। आपको बस उतना ही इंसान खुशी दे सकता है जितने की आप हो, क्योंकि ज़्यादा परफेक्ट वाला व्यक्ति होगा तो आप बच्चों की तरह हरकतें करोगे, वो थोड़ा
बूढ़ों की तरह हरकतें करेगा। कहने का मतलब है कि हर चीज़ में मैच्योरिटी के साथ डील करेगा, ठीक है? हर चीज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, बहुत ज़्यादा बैलेंस रहना, अपनी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, कम बोलना, वो उस तरीके की मैच्योर हरकतें करेगा। लेकिन आप अगर इमैच्योर हैं तो आप कैसी हरकतें करोगे? ज़िद करना या फिर अपनी बात चलवाना, मनवाना या जो भी है। तो ज़्यादा मैच्योर व्यक्ति के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और इमैच्योर इंसान तो होता ही है, उसके साथ तो सिर मानना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि बदले तो ऐसे बदले या तो बिल्कुल नहीं बदले थे, मतलब बैलेंस नहीं हो सकते थे क्या? मतलब कुल मिला के वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे स्तर पे हो जाओ बस, ठीक है? आप चैलेंज कर रहे हो कि मैं तुम्हारे स्तर पे नहीं, तुम मेरे स्तर पे आओ, चलो अब उठकर जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ ट्रांसफॉर्मेशन करके, अब तुम वहाँ तक पहुँचो, ठीक है? सो ये वाली एनर्जी यहाँ पर अगेन, यहाँ पर वो इन्फीरियर सुपीरियर की एनर्जी, उसको आप बहुत सुपीरियर लगने लगते हो, ईगो हर्ट होती है। हो सकता है ये पर्सन आप ही को ब्लॉक करके चला जाए, ठीक है? क्योंकि है तो वही बचपना ना, इमेच्योरिटी, क्यों इतना मैच्योर आपको देखा नहीं जा रहा और सस्ते अब आप हो नहीं, इतने ईजी आप हो नहीं। जैसे यहाँ पर ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा समझदारी वाली कोई बात इस पर्सन से कह दी तो पता चले यही पर्सन आपको ब्लॉक करके चले जाए, ठीक है? आया था ये पर्सन आपसे बात करने के लिए, लेकिन उसको खुद ही, मतलब खुद ही वो फ्रस्ट्रेट हो गया। आप लोग कहते हो कि मेरा पार्टनर ही मुझे ट्रिगर करता है। आपके अंदर की जो शक्ति है, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप या फिर कहें कि लाइट आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप ट्रिगर नहीं होंगे। आपके सामने आने वाले लोग ट्रिगर होंगे, क्योंकि आप तो अपना रिस्पॉन्स बहुत सही तरीके से दोगे। जो सामने आएंगे वो ट्रिगर हो जाएंगे, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे कोई और इंसान हो, ठीक है? तो जो लोग कहते हैं कि ब्लॉक कर दिया, अभी कल ही शायद कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा था कि बहुत मानसिक पीड़ा देता है इंसान, पार्टनर या जो भी है वो टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा। तो टॉक्सिक इसीलिए क्योंकि आप उसे अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, आपको डील करना नहीं आ रहा। आप जिस दिन डील करना सीख जाएंगे और उसे हावी होने देना बंद कर देंगे, आप देखेंगे कि वो उल्टा आपको ब्लॉक करके भागता है या फिर वो आपका सामना नहीं कर पा रहा है, ठीक है? वो लेकिन एक टाइम के बाद होगा। तो जैसे यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन की स्थिति, आप अभी भी देखो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, जैसे एनर्जी में कई बार हम बोलते हैं ना माँ बेटी की एनर्जी, तो एनर्जी में डिफरेंस है आप दोनों की। शुरुआती में मैंने बता दिया था, पहले तो वैचारिक मतभेद थे, अब तो एनर्जी भी अलग-अलग है, ठीक है? आप काफ़ी मैच्योर हो गए इस पर्सन के सामने, ठीक है? तो हो सकता है इस पर्सन ने कभी पास्ट में ईश्वर से ऐसे बोला हो कि मेरे पार्टनर को थोड़ा अच्छा बना दे, इसको थोड़ा समझदार बना दे, या कुछ ऐसा बोला हो उन्होंने, आप ना समझ लगे हो उस पर्सन को। देखो, ना समझ तो मेरे व्यूअर्स कभी नहीं थे, हाँ, लेकिन एक टाइम चेजिंग एनर्जी में ज़रूर रहे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। चेज़ किया है या फिर गुस्से में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके कर्स भी किया है, गलत बातें भी बोली हैं, ठीक है? तो ये सारी एनर्जीज पास्ट में आपकी रही हैं, तो आपके पर्सन को था कि आप थोड़े समझदार हो जाएं, लेकिन आपके पर्सन इतनी समझदारी नहीं चाह रहे थे आपके अंदर, जितनी समझदारी अब आपके भीतर आ गई है। इस पर्सन की एनर्जी है कि बदले तो ऐसे बदले, नहीं तो बिल्कुल नहीं बदल रहे थे, मतलब बैलेंस नहीं हो सकते हो। तो जैसे यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है आपके पार्टनर की कि कहीं ना कहीं इतनी समझदारी देखने की आदत नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपसे ना, मतलब वो कनेक्टिविटी फील नहीं कर पाता है, ठीक है? और उसको ऐसा लगता है कि वो आपसे कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। ऐसे केस में तुम लड़ भी नहीं पाओगे। आपका पार्टनर जो है वो आपसे किस किस बात पे लड़ेगा, सोचें आप। वो अपनी कोई भी बात बोलेगा, आप मैच्योरिटी के साथ आंसर करेंगे तो झगड़ा ही नहीं होगा, झगड़ा हो ही नहीं रहा है आपके लिए। जब झगड़ा नहीं होगा तो अपनी बात मनवाना, अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, मुझसे मिल लो, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो, मेरे साथ डेट कर लो, आपने यहाँ भी हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखी है, नो मीन्स नो, ठीक है? यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं, जहाँ कोई रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं, वहाँ दुनिया भर की मतलब आगे चीज़ें ले जाने का क्या मतलब है? बातचीत करो, तुम्हें बातचीत करनी है तो बैलेंस वे में, ठीक है? तो यहाँ पर जो इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है ना, ये पर्सन को ये चीज़ बताती है कि आपको कैसे समझा जाए। आपका पर्सन समझ ही नहीं पा रहा है, बल्कि वो इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाता है आपसे, क्योंकि वो समझ इसलिए नहीं पा रहे बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी है वो उस हिसाब से आई है कि आप बात कर रहे हो, इट मीन्स आपके मन में कुछ है, लेकिन अगर आपके मन में कुछ है तो फिर वो मुझे फील क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप न्यूट्रल हो, इसलिए आपके पर्सन को फील नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पास कोई कमिटमेंट नहीं है। इंसान अपनी एनर्जी इन्वॉल्व कब करता है, खुद को पूरा इन्वॉल्व कब करता है, जो 100% श्योरिटी हो कि यार मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ कनेक्शन में, इसका कोई फ्यूचर है, हम दोनों साथ में रहेंगे, तो वो अपनी 100% एनर्जी लगाता है, फिर वो फीलिंग आती है इंसान को। अब आपकी एनर्जी ये है कि कुछ मिल तो जुल तो रहा नहीं है, बातचीत हो रही है, होने दो, आपके पास भी कमिटमेंट नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि इंसान को चाहिए कि सारे काम मेरे हिसाब से हों।
आपके पर्सन उन्हीं में से रहे हैं कि इस पर्सन को हमेशा ऐसा फील होता है कि आप सारे काम इनके हिसाब से करें, जो कि आप राइट नाउ नहीं कर रहे हो। तो राइट नाउ आपके पर्सन को आपने बहुत कंफ्यूज करके रखा है, और यहाँ पर कंफ्यूजन इस बात का ही है कि आपको आखिर आपको क्या चाहिए, आप चाहते क्या हो। और आपसे पूछेगा अगर आपका पर्सन, तो आपका आंसर होगा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्या ही चाहिए होगा, कुछ नहीं। ठीक है, जो स्थिति है उस हिसाब से तो यहाँ पर वो कुछ ऐसा वाला मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है, कई बार इस पर्सन को ऐसा भी महसूस होता है कि कोई है जो इस पर्सन को रोक देता है आपकी तरफ आने से, या आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं जो इस पर्सन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं कि डिस्टर्ब करने मत जाओ सामने वाले को। अगर आप बहुत साधना वगैरह करते हो या इनर वर्क वगैरह करते हो और ये पर्सन आकर आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं या फिर आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर जो भी प्रोटेक्शन में होते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स वो रोकते हैं। ठीक है, वो ऐसी फालतू की बातें करने के लिए आपको भी रोकेंगे और उस इंसान को भी रोकेंगे। ऐसा इसीलिए होगा बिकॉज वो इंसान जब तक आपको कुछ दे नहीं रहा, आपके स्पिरिट गाइड्स इस चीज़ पे काम नहीं करते कि आपको आपके मन को क्या अच्छा लग रहा है। आपके स्पिरिट गाइड इस चीज़ पे काम करते हैं कि आपके लिए अच्छा क्या है। अगर वो देखेंगे कोई इंसान की एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है और ये इंसान आपको कुछ दे भी नहीं रहा है और क्या खींच रहा है आपसे, तो वहाँ पर उसको रोका जाएगा आपकी तरफ आने से। ठीक है, तो या तो उसको चेंज करेंगे वो, अगर वो आपकी डेस्टिनी में है या फिर ऐसी कोई आपकी मांग है, या फिर उस इंसान को रोकेंगे आपकी तरफ आने से। बहुत ज़्यादा आपको एंटरटेन नहीं करने देंगे, उस इंसान को भी नहीं करने देंगे आपको एंटरटेन। ठीक है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ये कब होता है? जब आप इनर वर्क करते हो, जब आप स्पिरिट गाइड्स का साथ लेते हो, तो अननेसेसरी आपकी ऊर्जा वेस्ट नहीं होने देते हो। ठीक है, तो ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। अब अपनी मनमानी के हिसाब से आप काम करने की कोशिश करते हैं तो आपको ट्रिगर और देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पर्सन पर आपका बहुत ज़्यादा मोह है, बहुत ज़्यादा स्नेह है, और आप इनर वर्क भी करते हो और आपके पर्सन अभी आपकी वो वैल्यू, वो कदर नहीं कर रहा है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आप अपने पर्सन की तरफ जाते तो हैं, उनसे बात भी करते हैं, लेकिन आपको वो कनेक्टिविटी फील नहीं होती और कहीं ना कहीं ट्रिगर अलग से मिल जाता है। ठीक है, और ट्रिगर देने का काम स्पिरिट गाइड्स का ही होता है, ताकि आपको आपकी सही जगह रियलाइज हो जाए कि ये पर्सन अभी के लिए आपके लिए सही नहीं है। फ्यूचर में होगा तो देखा जाएगा, बट राइट नाउ इस पर्सन की जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है आपके लिए। ठीक है, एनर्जी वैम्पायर का काम कर रहा है अभी ये पर्सन आपके लिए। तो यहाँ पर इस तरह का मैसेज आया है। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं, करेंट एनर्जीज क्या है। ओके गाइस, तो एनर्जी क्या है आपके पर्सन की? आपके पर्सन को धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि इनकी खुशी आप हो, लेकिन आपने इस पर्सन को अभी बहुत कंफ्यूज करके रखा है। जगलिंग एनर्जी है, समझ नहीं पा रहे ये पर्सन कि आप एक्चुअली में क्या चाह रहे हो, आपकी एक्चुअल चाहत इस पर्सन से क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि वो मैनिफेस्ट करना चाह रहा है आपको, मतलब मैनिफेस्ट करते हैं पर्सन, लेकिन स्ट्रगल क्रिएट हो रही है मैनिफेस्टेशन में। क्यों मैनिफेस्टेशन में स्ट्रगल क्रिएट हो रही है? कि सोचता है वो आपके बारे में, फिर उसे आपकी वो एनर्जी फील नहीं होती कि क्या आप भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन फिर उसको लगता है इंटरेस्टेड ना होते तो बात क्यों करते। तो वो मैनिफेस्टेशन 100% तरीके से हो नहीं पा रही। जैसे हम किसी कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे माइंड में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ हमें यही इंसान चाहिए। चेजिंग एनर्जी अलग चीज़ होती है, क्लैरिटी अलग चीज़ होती है। क्लैरिटी में ये होता है कि कोई भी ट्रिगर आ रहा है, आपको ट्रिगर महसूस नहीं हो रहा है और आप 100% श्योर है कि आप इस इंसान को चाहते हैं, लेकिन जो जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं वहाँ मैनिफेस्टेशन ब्लॉक होती है। जैसे कोई ट्रिगर आया और उसके बाद आपको लगा कि यार शायद मैं गलत इंसान के पीछे पड़ा हूँ या पड़ी हूँ, ये इंसान वो चीज़ नहीं है, और ट्रिगर आते ही जैसे आपका माइंडसेट चेंज हो गया, तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन लग नहीं पाता, क्योंकि यहाँ 50-50 है। कभी आप मैनिफेस्ट करते हो, कभी आप मना कर देते हो, कभी मैनिफेस्ट करते हो, कभी मना कर देते हो। तो एक मैनिफेस्टेशन में यहाँ ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, बिकॉज टेम्परेंस एंड 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन की खुशी आप हो, ये चीज़ कहीं ना कहीं उसे समझ में आती है। लेकिन अभी जैसे कहते हैं ना कंप्लीट हीलिंग होने दो इस पर्सन की। कंप्लीट हीलिंग होगी ना तो ये आपके बराबर, आपके समझदारी के लेवल पर ये पर्सन आएंगे, इतनी समझदारी के लेवल पर जहाँ पर आप पहुँचे हो धीरे धीरे करके। क्योंकि ना इस पर्सन की एनर्जी ये रहती है फिर कि अगर ये ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं आपके सामने, तो ये हमेशा
बेहतर की तलाश में, या आपके ऊपर भी चीज़ों को चूज़ करते हैं। कभी भी किसी की लाइफ में आप ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे कि वो इंसान आपके ऊपर भी चीज़ों को चूज़ कर ले। ऐसे कैसे कर ले भाई? अगर आप उसकी लाइफ में हैं तो उसको आपको देखना पड़ेगा ना कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपको भी क्या मतलब इक्वली आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। ऐसा कब होता है? जब आप सामने वाले की नज़रों में अपनी इम्पोर्टेंस बनाते हैं, कहीं न कहीं आप ऐसा बिहेवियर देते हैं कि आपको मेरी कदर करनी पड़ेगी, मैं आपसे अपनी कदर करवाऊँगा, तब मैं आपकी लाइफ के अंदर टिकूँगा सही तरीके से। आप बेकदरी करके मेरे जीवन में मेरे साथ टिके रहें, मैं आपके साथ टिका रहूँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर जैसे नज़र आता है कि पास्ट के अंदर इस पर्सन ने आपको मतलब कहते हैं ना कि प्रायोरिटी लिस्ट पे ना सेट करना, इसीलिए नहीं करता इंसान प्रायोरिटी में सेट आपको, क्योंकि उसे लगता है कि आप नहीं मिले तो कोई और मिल जाएगा। हस्बैंड वाइफ हो अगर, तो इंसान को लगता है कि अब तो शादी हो ही गई, अब कहाँ जाओगे भागकर। तो भी कई जगहों पर जो हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को प्रायोरिटी पे सेट ही नहीं करते ऊपर की तरफ, कि भाई ये मेरी हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, तो मुझे इसको ऊपर रखना है, ठीक है, क्योंकि अब तो शादी हो गई। और जिनकी शादी नहीं हुई होती है उनको ऐसा लगता है कि अभी तुमसे अच्छे भी लोग अवेलेबल है, ना मिले तो कोई और मिल जाएगा। तो अगर आप किसी के लिए ऐसे ही अवेलेबल रहेंगे तो इंसान जैसे आपको ऐसे ही समझ लेगा कि ये तो हमेशा ही अवेलेबल है। उस केस में जैसे इम्पोर्टेंट होता है कि सामने वाले को इम्पोर्टेंस समझाई जाए। तो ब्लॉक करके इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती। मैच्योरिटी के साथ डील करके सामने वाले को आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि आप कहाँ कहाँ पर आप हैं, क्या आप डिज़र्व करते हैं, ये समझो, ठीक है? आप इतने सस्ते नहीं हैं या फिर इतना ईज़ी टारगेट नहीं है, बिकॉज़ टेम्परेंस कार्ड के साथ यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, ये दोनों एनर्जीज़ दिखा रही हैं। इस पर्सन को एक चीज़ समझ में आती है कि ये पर्सन की खुशियाँ आप हो, ये लड़ने-झगड़ने भी आप ही की तरफ आते हैं। होता है ना कि घूम फिर के मैं वहीं जाऊँगा, वहीं सुकून है, चाहे झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, वो वाली एनर्जी इस पर्सन की है। तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन उसको ना हमेशा से आपके पर्सन को एक एनर्जी रहती है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ऊपर होना चाहिए, मैं तुम्हारी लाइफ में फर्स्ट होना चाहिए। आपने इस पर्सन को हमेशा अपनी लाइफ के अंदर फर्स्ट रखा हो सकता है, या आप हमेशा इस पर्सन को सबसे ऊपर रखते हैं। और क्योंकि आप सबसे ऊपर रखते हैं तो ये पर्सन वो उस हिसाब से आपकी वैल्यू या आपको कैसे समझेंगे? उस पर्सन को ये भी समझाना पड़ेगा ना कि ठीक है मैं तुम्हें सबसे ऊपर रखता हूँ, लेकिन तुम्हें भी देखना पड़ेगा ना कि मेरी क्या इम्पोर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में, तुम मुझे कहाँ रख रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हें सबसे ऊपर रखूँ और तुम मुझे सबसे नीचे रख दो अपनी लाइफ के अंदर, या तुम मुझे ऑप्शन की तरह ट्रीट कर दो, या तुम मेरे बारे में बस सोचते ही रहो कि मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वैसे थोड़ी ना हम कोई वो है कि कभी तुम सोच रहे हो कि मुझे तुम अच्छे लग रहे हो तो तुम पास आ रहे हो, कभी तुम्हें लग रहा है मुझे तुम अच्छे नहीं लग रहे हो तो तुम दूर जा रहे हो। तो यहाँ पर तुमने मेरा क्या बना के रखा है? इस तरह की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स निकल कर आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में, जिनको ये है कि क्लैरिटी चाहिए लाइफ के अंदर कि क्या करना है, ठीक है? किसी भी इंसान के हाथ की आप कोई कठपुतली नहीं है, ठीक है? इस तरह की एनर्जी में काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं। हालाँकि ये पर्सन मैं सच बताऊँ, ये पर्सन के अंदर फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसके ऊपर हावी होती हैं, जो जिसकी वजह से ना वो कहता है कि अगर काम चल रहा है तो चल, तो कभी भी किसी का काम ना चलाएँ। बहुत अच्छी रीडिंग में एक मैसेज निकल के आ रहा है, कभी किसी का काम चलाऊ व्यक्ति ना बनें लाइफ के अंदर, कि हाँ, बस कोई इंसान आपसे काम चला रहा है। ठीक है? अगर कोई इंसान आपकी किसी चीज़ में कमी कर रहा है तो उसकी भी किसी चीज़ में कमी करके रखो, ठीक है? उसकी भी सारी बातें मानना, जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें लगता है अपने पार्टनर को खुश करने के लिए अगर मैं उसकी सब बातें मानूँगा तो बड़ा खुश होएगा। नहीं, नहीं, वो कभी खुश नहीं होगा। बल्कि अगर आप किसी इंसान को थोड़ा-सा अपनी इम्पोर्टेंस समझाते हैं तो यहाँ पर कनेक्शन ज़्यादा बेहतर चलता है, कि अगर इम्पोर्टेंस है तो इंसान आपको खोने से डरेगा, अगर इम्पोर्टेंस नहीं है तो उसे लगेगा कि जाना है जाओ, तुम्हारे बाद मुझे कोई और मिल जाएगा। तो कभी भी ऐसे ना टिकें किसी के जीवन के अंदर, ना ही इतना चेज़ करें किसी को। यहाँ पर कुछ वैसे ही वाले मैसेजेस निकल के आए हैं। हालाँकि आपके पर्सन को आप में एक बहुत अच्छा हीलर नज़र आता है, टेम्परेंस। इस पर्सन की सबसे बड़ी पता है क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली ये इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है कि आपकी ऑरा फील्ड में बहुत पॉजिटिविटी है। तो आपकी तरफ इसलिए भी भागते हुए आते हैं कि आपकी तरफ आते हैं तो ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो जाती है, तो हो सकता है कुछ मैनिफेस्ट हो जाता हो, इस पर्सन का ब्लेसिंग मिल जाती हो। और कहीं न कहीं इस पर्सन को बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत पॉजिटिव फ़ील होता है, जैसे लाइफ़ में थोड़ा-सा चेंज आ गया है। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, आपके लिए। ओके, लेकिन आप भी इस पर्सन को अभी थोड़ा-सा परेशान करके रखे हो, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करके रखे हो, ठीक है? जैसे इस पर्सन को लगता था पास्ट तक आप कहाँ जाओगे, आप तो अवेलेबल ही हो। वो वाली एनर्जी अब आपके पार्टनर में आप मतलब आप में आपके पार्टनर को नज़र नहीं आती है। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या बताते हैं।
MOVHLZF, ये लेटर से नंबर है 10, ठीक है, कंप्लीशन का नंबर है। सो गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।